नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ सिर्फ़ कोई भी लाइफ़ की सिचुएशन, कोई भी लाइफ़ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ़ 3 वेज़ हैं उसको डील करने के लिए, जिसमें कि आप अपने लिए ज़्यादा सफ़रिंग क्रिएट नहीं करते हो। देखिए जनरली हम लोग जो भी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग जनरली माइंड में रह के या तो पास्ट में जाके या फ्यूचर में जाके माइंड में जो भी चल रहा है, गिल्ट, रिग्रेट, इन सब चीज़ों में एंग्जायटी, इन सब चीज़ों को अपनी एनर्जी देके हम एक तो सिचुएशन ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक है, हम एक और लेयर सफरिंग का अपने खुद से क्रिएट करते। मतलब कि जैसे सिचुएशन 10% प्रॉब्लम की है, 90% हम अपनी सफरिंग उसमें डाल देते हैं, ठीक है? ये आप खुद अपने से चेक करो पूछ के, अपना खुद आप सेल्फ एनालिसिस करो कि जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आती है तो कितना वो प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस होती है और कितना आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हो पास्ट और फ्यूचर में रह के कांस्टेंट कंप्लेनिंग, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन से आप कितना उस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हो। तो एक तो देखो कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर आपने लाइफ में प्रॉब्लम्स सफरिंग ज़्यादा नहीं देखी है, ठीक है? अगर आप अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में सफरिंग और क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं जो भी आपको बोलूँगा उसको आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप उस स्टेज पे पहुँच गए अपनी लाइफ में जहाँ आपने बहुत सफरिंग देख ली है और अब आप कॉन्शियसली आप डिसाइड करते हो कि भाई मुझे अपने लाइफ में खुद क्रिएटेड सफरिंग, मुझे खुद और सफरिंग क्रिएट नहीं करनी है, तो देन आई एम टेलिंग यू, ये एखार्ट टोल की बुक है पावर ऑफ नाउ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस वो बुक से मेरी लाइफ में, मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो बुक बहुत हेल्प किया है। उसका मैंने एक चैप्टर वाइज भी मैंने सीरीज़ बनाया है, उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने उस बुक का हर चैप्टर पढ़ा है। नाउ बेसिकली उस बुक में एखार्ट इतना बढ़िया बोलते हैं कि एक तो आप अपने लिए सफरिंग क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई और आप खुद खूब सारी सफरिंग अपने लिए खुद क्रिएट करते हो, ठीक है? दूसरा है कि आप उस सिचुएशन से प्रेजेंट मोमेंट में रह के डील करते हो, तो क्या होता है, सिचुएशन भी डील हो जाती है, प्लस आप अपने लिए और सफरिंग क्रिएट नहीं करते हो, ठीक है? देखो समझो एक चीज़ को, एक तो पेन बॉडी है जो आप अपने साथ अभी तक लेके आओ, आपने जो भी कर्मास जो है अभी तक सिंस बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन से जो भी कर्मास है, जो भी एक्शंस आपने फ्री विल से किए हैं, उसका पेन आप अपने साथ लेके आओ। एक पेन तो सबसे बड़ा पेन होता है, हम जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उससे अलग हैं, उसका जो पेन, जो ईगो लेके हम अपने साथ चल रहे हैं, उसका पेन अपने साथ कैरी कर रहे हैं। फिर हमारे एंसेस्टर्स ने जो पेन स्ट्रगल्स सहे, उन सब की भी एनर्जी हम अपने अंदर, तो वो एक पेन तो हर कोई अपने अंदर लेके चल ही रहा है। चॉइस कहाँ पे आती है कि आप खुद और पेन क्रिएट ना करो। अब वो पेन की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? लेकिन आपकी ये चॉइस है कि मैं उन उस सिचुएशन से बराबर डील करूँ, मैं और सफरिंग अपने लिए क्रिएट नहीं करूँ। वो सफरिंग कैसे क्रिएट नहीं करें? 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी सिचुएशन से डील करने के जिससे आप अपने लिए और सफरिंग क्रिएट नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर 1 है रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। जो आपकी सिचुएशन में आप हो, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो, उससे खुद को निकाल लो, ठीक है? वो पहला सिचुएशन है, ठीक है? अभी एक एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है? तो जो भी प्रॉब्लम में आप, जो भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को उससे निकाल लेते हो बाहर, वो पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है? वो आप करके देख सकते हो। सेकंड है चेंज द सिचुएशन। सिचुएशन को आप चेंज कर दो, ठीक है? अपने थोड़ा बेटर कर लो सिचुएशन को। अगर बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, तो कुछ ऐसा कर लो कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए, वो सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन ये है, जब पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों काम नहीं करे, तब आपके पास थर्ड ऑप्शन है, ताकि आप अपने लिए और सफरिंग क्रिएट नहीं करो। वो थर्ड ऑप्शन है कंप्लीटली एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट इट टोटली, ठीक है? तो या तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप ट्राई करो कि अपने को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का, ठीक है? वो नहीं हुआ तो आपको, अगर वो उसी सिचुएशन में बने रहना है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि उस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मॉडिफाई कर लूँ, थोड़ा ईजी हो जाए। वो भी नहीं हो पाया, अगर दोनों चीज़ नहीं हो पाई तो 100% उसको एक्सेप्ट करो। अब देखो, इनमें से अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप नहीं सिलेक्ट करते हो, ठीक है? इट्स लाइक केबीसी, हाँ? तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते हो, तो आप क्या क्या करते हो? आप अपने लिए सफरिंग क्रिएट करते हो, ठीक है? अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप बहुत डिफिकल्ट जॉब में हो, ठीक है? या तो बॉस के साथ बहुत इश्यूज है, कलीग्स के साथ इश्यूज है, वर्कलोड बहुत है, काम ऐसा है जो आपके मन का नहीं है, तो आपके पास अगेन 3 ऑप्शन है। या तो अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर लो, मतलब उस जॉब को छोड़ दो, ठीक है? अब जॉब हर कोई नहीं छोड़ सकता, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ठीक है?
कई बार ऐसा भी होता है कि वो जॉब इतना टॉक्सिक हो मैं 15 साल मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, तो कई बार वो जॉब हो सकता है इतना टॉक्सिक हो जो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करने लगे। उस टाइम पे डेफ़िनिटली आप वो भी डिसीज़न ले सकते हो कि भाई चलेगा, मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठूँगा चलेगा, लेकिन मुझे इस जॉब में इस प्रॉब्लम में नहीं रहना है, ठीक है? देखो, लॉजिक मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ कि एक तो है कि मैं माइंड में रहूँ, ठीक है? रिज़ेंटमेंट में रहूँ, गिल्ट मेरे साथ ऐसा रिज़ेंटमेंट में, एंगर में रहूँ कि मैं इस जॉब में फँसा हूँ, मेरे लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? बार-बार आपके माइंड में वो चलता रहता है। घर भी आते हो, तो आप यही चलता रहता है कि ऑफ़िस में क्या हुआ, ऑफ़िस में इतना प्रॉब्लम्स हुआ वगैरह, ठीक है? तो अगेन वो उससे अगर वो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सफ़रिंग क्रिएट कर रहे हो। एक तो ऑलरेडी जो सफ़रिंग है वो जॉब जॉब की सफ़रिंग है, आप एक और लेयर डाल रहे हो। एक तो 9 घंटा, 8 घंटा उस सफ़रिंग को झेलते हो, उसके बाद आप घर आके 3 घंटा उसके बारे में सोचते हो, तो एक्चुअली आप अपना वर्क आवर्स इंक्रीज़ कर लेते हो। 8 घंटा प्लस 3 घंटा, 11 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम है कि वो 8 घंटा तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? कर भी सकते हैं अगर आप ऑप्शन 1 लेते हो तो। लेकिन पॉइंट ये है कि अपने लिए वो जो 3 घंटे की सफ़रिंग है, वो अपने को क्रिएट नहीं करनी। तो पहले सबसे पहले क्या करना है कि आप या तो डिसाइड करो पहले उस पे कि क्या मैं इस सिचुएशन से, इस जॉब से अपने आप को निकाल सकता हूँ क्या? कोई वे आउट है क्या जिससे कि मैं कोई दूसरा जॉब सर्च कर लूँ, ठीक है? मुझे कोई दूसरा जॉब, कैन आई स्पीक टू पीपल मेरे नेटवर्क में जो है कि कोई कोई और जॉब मुझे मिल जाए? चलो ठीक है, आप बोलते हो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाया, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन क्या कर सकते हो? आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। मतलब कि इंस्टेड ऑफ कि आप माइंड में रहो कि मेरे साथ ये लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, इतना प्रॉब्लम है, ऐसा जॉब है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली इस मोमेंट में रह रहे हो, ठीक है? इस मोमेंट में देखिए, ये जो सारे स्टेप्स आप तभी कर सकते हो जब आप इस मोमेंट में हो, ठीक है? माइंड में रह के आप सोचो कि मैं सामने सिचुएशन को चेंज कर लूँ, वो नहीं होगा। आप इस मोमेंट में डिसाइड करते हो कि मुझे इस सिचुएशन को बेटर करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर बॉस से इश्यूज़ है, तो ये कई चीज़ें क्या होता है, हम कम्युनिकेट नहीं करते ना अपने ग्रीवियंसेस, अपना इश्यूज़, हम साथ बैठ के बात नहीं करते, उसमें भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। आप अपने बॉस से बैठ के बात करो, इश्यू डिस्कस करो कि भाई मे बी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल आपको सही नहीं लग रहा है और आपके बॉस को पता भी नहीं कि आपको वो चीज़ प्रोफाइल पर्टिकुलर सही नहीं लग रहा है। तो आप बैठ के बात करो कि भाई मेरी कैपेबिलिटी लेवल ये है, मुझे कोई और प्रोफाइल दो या कोई और सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन पे डिस्कस कर सकते हो अपने अपने बॉस के साथ बैठ के, या किसी कलीग है जिसके इस पर्टिकुलर कलीग है जिसके साथ आप बहुत, तो आप उसके साथ अलग से बैठो, मे बी नॉट इन वर्क सेटिंग, अलग से आप बैठो, उससे बात करो, अंडरस्टैंड करो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हो सकता है उसको पता भी नहीं कि कुछ चीज़ें वो बोल रहा है, बोल रही है जिससे कि आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है? आप जेंटली कम्युनिकेट करो कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं हर्ट हो रही हूँ, ठीक है? अपना एक डिस्कस करो, ठीक है? लाइक दिस इज़ जस्ट एग्जांपल्स आई एम शेयरिंग। या सपोज़ वर्क आपका बहुत मोनोटोनस है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं इसको और बेटर कर सकती हूँ या और बेटर कर सकता हूँ, या इसमें कोई और से इम्प्रूवमेंट्स डाल दूँ, ठीक है? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्प्रूवमेंट्स आज हम डालेंगे, हो सकता है हमको उससे प्रमोशन नहीं मिले या ग्रोथ नहीं मिले। आगे के जो आप ये जॉब छोड़ के जाओगे, आगे के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आप आज काम कर रहे हो, वो लोग आपको थैंक्स करेंगे कि यार इस बंदे ने एक कुछ ऐसी चेकलिस्ट बनाई थी या कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया जिससे आज उनके लिए इतना ईज़ी हो गया काम। ठीक है? तो हर चीज़ हमको खुद के लिए ना सोच के अगर हम कुछ और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसमें क्या आपकी क्रिएटिविटी भी जाएगी। तो वो आप चेंज करने का सिचुएशन ट्राई कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन कि आप उसको कैसे बेटर कर सको सिचुएशन को। चलो सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता कुछ भी। सिचुएशन होपलेस सिचुएशन है, चेंज हो ही नहीं सकती। तो थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका चेंज आ जाता है। थर्ड ऑप्शन ये बोलता है टोटली कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो। जब आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को भी रिमूव नहीं कर सकते हो, तो अगर आपको और सफरिंग क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए, तो 100% उसको एक्सेप्ट करो कि जो आज सिचुएशन है, जो आप देख रहे हो, कंप्लीट वो ऐसा ही है। इट इज़ एज़ इट इज़, ठीक है? एंड उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करो। मतलब क्या होगा, जो आपके सामने सिचुएशन है, जैसे ज़ेन में बहुत अच्छा बोलते हैं, सीइंग थिंग्स एज़ दे आर, ठीक है? एक्चुअली पेन हमको कौन क्या देता है? सिचुएशन जैसी है, सामने है, जॉब लॉस हो गया, वो जॉब लॉस हो गया, वो एक फैक्ट है। लेकिन पेन हमारे को हमारा माइंड देता है कि उसको अलग-अलग तरीके से, कि इसने मुझे कल ऐसा बोला, कल वो मेरा बॉस मुझे कल कुछ डाँटेगा तो नहीं मेरे इस चीज़ के लिए। ये सारा माइंड एक इल्यूज़न में लेके जाता है और वो हमारे को प्रॉब्लम देता है। तो मैं टोटली कंप्लीटली इस मोमेंट में मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइंडफुली ब्रीथ कर सकता हूँ, मैं माइंडफुलनेस
प्रेज़ेंट मोमेंट में जितना ज़्यादा हो सकता है रह सकता हूँ। हर हर जभी भी मेरा माइंड मेरा बाहर जाता है, कहीं और प्रॉब्लम में जाता है, मैं वापस से अपने माइंड को लेके आता हूँ इस प्रेज़ेंट मोमेंट में विद लविंग काइंडनेस, ठीक है? माइंडफुलनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है लविंग काइंडनेस कि मैं हर मोमेंट को देखता हूँ तो मैं एक एक काइंडनेस से उस मोमेंट को देखता हूँ, ठीक है? मैं उसके साथ फाइट नहीं करता, मैं जो भी मेरे लाइफ़ में हो रहा है, मेरी सफ़रिंग को मैं एम्ब्रेस करता हूँ, गले लगाता हूँ और उसको एक एक लविंग काइंडनेस से उससे उससे डील करता हूँ, ठीक है? तो इट्स लाइक आप जब ऐसे करते हो तो क्या करते हो आप, ये सब करने से आप अपनी जो भी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह बना के कर सकते हो। मतलब इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि इफ लाइफ हैंड्स यू अ लेमन, यू हैव द चॉइस टू मेक इट अ लेमनेड। तो उसी तरह से हर लाइफ की प्रॉब्लम को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो से आपको एक थोड़ा सेंस आया होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि अगर मुझे लाइफ में और सफरिंग क्रिएट नहीं करनी है तो ये तीन, अब ये जो तीनों ऑप्शंस मैंने बताए इनको आप मल्टीपल वेज से भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने जैसे डिफिकल्ट जॉब का बताया, उसको सपोज आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये जॉब छोड़नी है, ठीक है? तो इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट आपने ऑप्शन ए आपका एक्टिव है कि आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है। ऑप्शन बी मतलब कैसा, आप जितने टाइम हो उतना टाइम सिचुएशन को और बेटर करने का ट्राई कर रहे हो। थर्ड क्या है, एक तो जो ऑप्शन वन में क्या है, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, जहां आप कॉन्शियसली यू आर रीचिंग आउट टू योर फ्रेंड्स, आप जो भी जॉब पोर्टल्स वगैरह पे अपना रिज्यूमे रिफ्रेश कर रहे हो, ठीक है? मतलब आप कॉन्शियस एक्शन ले रहे हो, आप माइंड में नहीं हो कि उस ट्रैप में नहीं हो, इल्यूजन में नहीं हो, आप कॉन्शियस एक्शंस ले रहे हो कि मैं आज एक फ्रेंड से बात करूँगा, एक किसी कलीग से बात करूँगा कि भई मैं कोई कहीं कोई जॉब हो तो वो मेरे को दिला दे। सेकंड है कि आप कॉन्शियसली ये भी ट्राई कर रहे हो कि भई मेरे सिचुएशन जो अभी जितना टाइम मुझे झेलना है जॉब में, उतना मैं उसको बेटर कर लूँ। और थर्ड आप ये भी साइड बाय साइड कर रहे हो कि इतना सब करने के बाद मेरे को जो भी एक्सेप्टेंस है एवरी डे, मैं सिर्फ़ इस दिन के लिए जीऊँगा, ठीक है? इस दिन में जो भी आ रहा है मैं उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करूँगा मेरे लाइफ़ में। मेरा बॉस मुझे 2 गाली भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरह से आप एक मिक्स भी कर सकते हो। बट अगर इन तीनों के अलावा कोई आप चौथे ऑप्शन में कोई आप इन तीनों में से कुछ बाहर का सोचते हो, तो आप देखो कि आप अपने लिए सफरिंग तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, कि सिचुएशन ने ऑलरेडी आपको सफरिंग दे रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आप अवॉइड कर सकते हो खुद और सफरिंग क्रिएट करना। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पावर ऑफ नाउ का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, वो बुक भी आप परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई भी क्वेरीज आपकी रहे आप प्लीज़ मेंशन करो कमेंट्स में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।